Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12 series. In our today's video, we'll be discussing chapter-wise weightage and paper pattern of class 12 physics. So let us check out the weightage first of all. So this is the chapter-wise weightage. The total marks of theory paper is 70, and when you consider marks with option, the total marks is 98. हम लोग आगे पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे कि कैसा आने वाला है। नाउ आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स जो अपना 70 मार्क्स है वो थियरी पेपर के लिए एंड बचा हुआ 30 मार्क्स अपना प्रैक्टिकल के लिए। हम दोनों डिस्कस करेंगे कि थियरी पेपर और प्रैक्टिकल एग्जाम भी कैसा होने वाला है। सबसे पहला वेटेज देख लेते हैं यहाँ पे। सो एज यू कैन सी फर्स्ट 4 चैप्टर्स रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर। उसके बाद में व्हाट यू कैन सी इज कि विदाउट ऑप्शन सबके मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स के ही है, बाकी सारे जितने भी बच गए। ओके और हमने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में देखा कि कई सारे मॉड्यूल्स टॉपिक्स जो है डिलीट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 11 में से बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए, तो ये आप ट्राई कर लेना बिकॉज विथ ऑप्शन ये 5 मार्क का है, काफी सिंपल पढ़ने वाला। अगर आप खाली बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन इन दैट केस बचे हुए चैप्टर्स में से कोई भी 2-3 चैप्टर आप छोड़ सकते हो आराम से, जो आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये करने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। So what you can do is you can leave those 2-3 chapters, बाकी आप अच्छे से करेंगे। फिर भी आउट ऑफ 70 अगर आप पेपर अच्छे से लिख रहे then also आराम से 55 to 60 लाना कोई मुश्किल बात नहीं होगा, even though if you leave 2-3 chapters। बट ये हम बोर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं और मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क करके दे दिया, जो आपको नहीं छोड़ना है वो आपको सबसे ज्यादा करना है। ठीक है, सबसे पहले कर लो। तो इवन थर्मोडायनेमिक्स में से भी कई सारी चीजें निकाल दी हुई है जो कॉम्प्लिकेटेड थी, तो वो आप गो थ्रू कर लेना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में से भी बहुत सारी चीजें निकाल दी, तो वो भी आपको काफी आसान पड़ेगा, राइट। बट उनका वेटेज अभी भी 7 है, पहले भी था अभी भी 7 है। सो प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दीज चैप्टर्स फर्स्ट। बाकी जो बच गए उनमें से जो सिंपल है वो आप पहले खत्म कर लो। सो आई होप आपको चैप्टर वाइज वेटेज समझ में आ गया यहाँ पे, और कौन से चैप्टर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। तो आउट ऑफ जो 98 मार्क्स हमने बोला, जो कि आपका 100% पेपर हो जाएगा, उस 98 मार्क्स में से 29 मार्क्स आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस मतलब क्या? सिंपल डेफिनेशन टाइप हो गया, डेफिनेशन हो गया, डिफाइन हो गया, टाइप्स बताना हो गया, तो ऐसे सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे और वो आप याद रखने वाली चीज है, डेफिनेशंस, लॉज, ये सब, राइट। सेकेंड कैटेगरी है जो बहुत बड़ी कैटेगरी है 41 मार्क्स की, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब ये अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि आपको डिस्क्राइब करना होता है, कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है एंड सो ऑन, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको सॉल्व करना रहता है। सो बेसिकली क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग का आई होप आपको समझ में आया क्या होता है। और लास्टली एप्लीकेशन एंड स्किल, मतलब यहाँ पे जैसे आपने कोई लॉज पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन दिस कैटेगरी। डिफिकल्टी लेवल वाइज भी देख लेते हैं। सो आउट ऑफ 98 मार्क्स 29 मार्क्स के क्वेश्चन जो है काफी सिंपल होने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी एकदम। 49 जो बच गए हैं वो एवरेज होंगे, यानी इनमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना होगा या डिस्क्राइब करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, वैसे वाले। और कुछ होंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपके बड़े डेरिवेशंस हो सकते हैं, इसमें सम्स हो सकते हैं जिसके अंदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं, थोड़ा सा आपको शायद 1-2 फॉर्मूला लगाना पड़े और फिर वो सॉल्व होगा। सो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे, ये प्रैक्टिस करने से आते हैं। बट जैसे आप देख रहे हो कि इसका वेटेज बहुत कम, 20 मार्क्स ही है। आप ये दोनों भी अगर अच्छे से करोगे और इसमें से एक दो क्वेश्चन भी निकल गया, सारे नहीं करने, डिफिकल्ट में से आपने 1-2 भी कर लिया तो पेपर काफी अच्छा जाने वाला है, काफी अच्छा जाने वाला है, राइट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। लेट अस गो अहेड। अच्छा, ये अपना पेपर पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का। तो इसमें आप देख सकते हो कि 4 सेक्शन है, सेक्शन ए,
बी, सी और डी। सेक्शन ए में क्या होगा, आपको एमसीक्यूज दिए होंगे पहले तो, और ये 10 एमसीक्यूज होंगे 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब ये 10 एमसीक्यूज में से 7 थियरी होंगे और 3 लगभग न्यूमेरिकल होंगे। और एमसीक्यूज पता है आप लोगों को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अपने टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सिलेक्ट ऑप्शन और उसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शंस दिया हुआ है ए स्पीड, बी एक्सेलरेशन, सी डिस्प्लेसमेंट, डी डेंसिटी, और आपका ऑप्शन ए है करेक्ट। तो लिखना कैसे है, ऑप्शन ए स्पीड, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था। क्वेश्चन नंबर 2 में लेटर से ऑप्शन बी करेक्ट है और जो भी उसके अंदर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, उसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एमसीक्यूज लिखने हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना है, खाली आप नंबर दे दो, ऑप्शन नंबर दे दो कौन सा करेक्ट है और साथ में आंसर लिख दो। यहाँ पे आपने अगर कट वगैरह किया है लोग मार्क्स नहीं देंगे, सो सोच समझ के लिखना, या आप लास्ट में लिख सकते हो उसे, फाइनल जब एकदम कंफर्म हो। नेक्स्ट सेक्शन 8 ए में और 8 मार्क का आपको आ जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स में 6 थियरी और 2 न्यूमेरिकल है, ये भी 1-1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके आंसर आ जाना चाहिए आपको, वैसे वाले न्यूमेरिकल्स होंगे। बी में वी गॉट शॉर्ट आंसर 1, इसमें वी विल बी हैविंग 12 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने। माइंड यू सेक्शन ए में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन थे सारे अटेम्प्ट करने थे। बी में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, सो आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आपको 8 अटेम्प्ट करने, और ये जो 12 क्वेश्चंस होंगे उसमें से 7 थियरी और 5 न्यूमेरिकल होगा, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सो 8 क्वेश्चंस है, हर एक का मार्क्स 2 है, तो आपको टोटल कितने हो गए, 16 मार्क्स। नेक्स्ट आता है अपने शॉर्ट आंसर 2, बट ये जो शॉर्ट आंसर्स है ये 3-3 मार्क के होंगे। यहाँ पे भी आपको 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 8 अटेम्प्ट करना है, जिसमें से वो जो 12 क्वेश्चन में से 7 थियरी 5 न्यूमेरिकल, तो ऊपर और नीचे वाला सेम है ऑलमोस्ट, खाली डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले के क्वेश्चंस के मार्क्स 2 होंगे, नीचे वाले के क्वेश्चन के मार्क्स 3 होंगे। सो यहाँ पे भी 8 क्वेश्चंस 3 मार्क के, यहाँ पे आपको 24 मार्क्स। लॉन्ग आंसर्स, बड़े डेरिवेशंस या बड़े क्वेश्चंस होंगे, और इसमें ऐसे भी 3 क्वेश्चन होने वाले, टोटल क्वेश्चन है 5, जिसमें से आपको 3 करना है। अब उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 मार्क का थियरी होगा, 2 मार्क का न्यूमेरिकल होगा। जैसे कोई चीज उन लोग ने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है और उसी का फॉर्मूला यूज करके आपको सम करना है, फाइन। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और हर एक का वेटेज है 4, तो यहाँ पे हो जाते टोटल 12 मार्क्स, फाइन। तो ये हो गए आपके टोटल 70 मार्क्स के पेपर। यहाँ पे एमसीक्यूज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, टेक्स्ट बुक के पीछे जो दिया हुआ है वो करना ना भूले, और फिर शॉर्ट आंसर्स भी है। क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक के सारे शॉर्ट आंसर्स, जितने भी डेफिनेशंस है, लॉज है, ये आप लिख के प्रैक्टिस करो, ये भी हो जाना चाहिए। न्यूमेरिकल्स जितने भी टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जितने भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड है वो पूरा आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, आपको सारे चैप्टर्स करने जरूरी नहीं है, आप 1-2 चैप्टर्स चाहिए तो छोड़ सकते हो, बट ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम कवर करना है, ओके। लॉन्ग आंसर्स जरूरी नहीं कि हमें 5 का 5 आए, हमें 5 में से 3 ही हमें आंसर चाहिए, इसके लिए बोल रहे हैं हम लोग कि 2 चैप्टर आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कॉलेज में जब मिड एग्जाम होगा या यूनिट टेस्ट होगा तो 25 मार्क का, वहां पे भी सेम फॉर्मेट है, सेक्शन ए बी सी डी, खाली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। एमसीक्यूज 4 है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, शॉर्ट आंसर 1 जो 2-2 मार्क के है वो 6 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 4 करना है, और 4 2 फिर कितना हो गया 8 मार्क। यहाँ पे शॉर्ट आंसर 2 जो कि 3 मार्क के होते हैं वो 3 दिए होंगे, उसमें से 2 आपको करना है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लास्ट में लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 1 आपको करना है, तो 4 मार्क का है, तो टोटल 4 मार्क। यहाँ पे ये 25 मार्क का पेपर आ जाएगा आपका यूनिट टेस्ट का। टर्मिनल एग्जाम जो एंड एग्जाम होगी वो 50 मार्क की होगी। यहाँ पे भी वही पेपर पैटर्न है क्वेश्चंस का, बट खाली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा है। तो यहाँ पे एमसीक्यू 7 है, वो शॉर्ट आंसर 7 है, वेरी शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट आंसर 1 में यू विल हैव 11 और जिसमें से आपको 8 करना है, तो 8 2 16। शॉर्ट आंसर 2 ये 3 मार्क के होते हैं और आपको 6 में से सिर्फ 4 करने।
तो 4 3 12 हो जाएगा। और लॉन्ग आंसर 4 पूछे जाएंगे, उसमें से 2 आपको सॉल्व करना है, तो 2 4 8, राइट। सो ये पेपर पैटर्न हो जाएगा आपके टर्मिनल एग्जाम का, जो कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं, राइट। उनको ये फॉलो करना चाहिए। देखते लास्टली आ गई अपनी प्रैक्टिकल की बात, है ना। तो प्रैक्टिकल अपना जैसे हमने फर्स्ट पहले ही डिस्कस किया था कि 30 मार्क का है। इसमें 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन है जहाँ पे आपको 1.5 घंटे मिलेंगे एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे इसका 10 मार्क्स है। डायग्राम बनाना है आपको, सर्किट डायग्राम हो सकता है, जो भी है, फिर सेटअप करना है, और जो भी फॉर्मूला लगने वाला या लॉ ऑफ यूज करने वाले वो आपको समझाना है। ये 3 चीज तो करना ही है, बट इनके मार्क्स कम है। बट अगर आपने यही गड़बड़ कर दिया तो आगे काम डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्क्स यहाँ पे परफॉर्मेंस, यानी आप रीडिंग वगैरह कैसा लेते हो, राइट। प्रैक्टिकल का रीडिंग वगैरह कैसा लेते हो, इसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्क्स है। देन ग्राफ्स अगर है तो, और कैलकुलेशन उसमें जो कर रहे हैं उसके ऊपर है, और रिजल्ट्स के ऊपर है। रिजल्ट प्रॉपर यूनिट के साथ में, कंक्लूजन के साथ में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा, उसके बाद ग्राफ और रिजल्ट, ये इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बनाने हैं। ये नहीं कर पाओगे तो एक्सपेरिमेंट तो होगा नहीं, बट हम वेटेज का बात कर रहे थे यहाँ पे। देन उसके बाद आपको एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट भी करना है 45 मिनट का। अब ये 5 मार्क का ही है, ठीक है। तो इसमें भी डायग्राम आ जाएगा, 1 मार्क का होगा। बाकी परफॉर्मेंस यहाँ पे भी मैटर करता है, ये 2 मार्क का हो जाएगा, और ग्राफ कैलकुलेशन 1 मार्क, और रिजल्ट विद कंक्लूजन 1 मार्क हो जाएगा, राइट। देन एक आपको एक एक्टिविटी भी करनी होगी। वो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं, राइटअप कैसा लिखते हैं, और रिजल्ट्स बराबर आते हैं क्या, उसके ऊपर 5 मार्क्स है। वंस अगेन परफॉर्मेंस होल्ड्स दी मैक्सिमम मार्क्स। ये आपको कॉलेज में बताया जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। और बेस्ड ऑन जो भी एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, एक्सटर्नल बाहर से आता है वाइवा लेने के लिए, ओरल एग्जाम एक तरह का, ओके। और ये लगभग 15 मिनट चलता है, ठीक है। जल्दी भी खत्म हो सकता है और आगे पीछे हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेट टाइम है 15 मिनट। इसके अंदर आप कैसा जवाब देते हैं वो भी काउंट होता है, और उसके लिए अलग से 5 मार्क्स अलॉटेड है। और जो पूरा प्रैक्टिकल का आप जर्नल बनाते हैं, अगर सब कुछ प्रॉपरली टाइम से सर्टिफाइड है, आपको 5 में से 5 तो कॉलेज से मिल ही जाते। तो प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉलेज वाले सब मेहनत करा के ये कर ही देते, सो थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। आई होप आपको समझ में आ गया कि पूरा पेपर पैटर्न कैसा है, वेटेज कैसा है, और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना। Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. And as you know, based on your feedback and suggestions, we'll be covering key concepts under our 5 minutes lecture series of class 12. So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.